5 जून 2026 गीत चला है, ओ दूर के मुसाफिर उनको भी साथ ले ले। किनको लेने के लिए आया है? मैं तुम बच्चों के लिए आता हूँ। क्या कहा? मैं तुम बच्चों के लिए आता हूँ। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं जिनके लिए आते हैं? ये रोना रोने वाले कौन से बच्चे हैं कि हमारा सब कुछ लुट गया, हमको तो बहुत नशा था, भगवान आया हुआ है, हमने दुनिया को बताया, सबको ढिंढोरा पीटा, लेकिन हम यहीं लटक गए। वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो हमारा लक्ष्य था वो हमको प्राप्त ही नहीं हुआ, हम अकेले रह गए। अकेले कहाँ होते हैं? जरूर ढेर सारी आत्माएं हैं वो निकल गई। क्या? जो श्रेष्ठ आत्माएं थी वो निकल गई, उनमें से छिटक के तुम अकेले रह गए। कौन सा आधार था जानवर बुद्धियों के पास? क्यों अकेले रह गए? ज्ञान जल का आधार लिया हुआ था इन्होंने। ज्ञान जल कब तक चाहिए था? जब तक ज्ञान जल कब तक जरूरत थी? जब तक जीना है तब तक पीना है। और भगवान तुमको क्या सिखाने आते हैं? मरना सिखाने आते हैं, लेकिन ये छोड़ ही ना पाए। जितने भी हैं 7 नारायण अधूरे हैं या नारायण हैं, उनकी वंशावली जैसे नारायण वैसी वंशावली। तो क्या आधार लेकर रखते हैं? ज्ञान जल का आधार लेके रखते हैं। और बाप कहते हैं मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, तुम्हारे बिना घर सुना सुना लगता है। अब वापस घर जाना है। घर जाना है तो घर जाना कितना मीठा होगा ये तो कल्पना भी नहीं कर सकते। जब तो घर पहुंच जाते हो फिर दुहाई देते हैं, क्या कहते हैं? ओ दूर के मुसाफिर, भगवान तुम आए थे किस लिए? किस लिए आए थे? हमको वापस ले जाने के लिए आए थे। हमको मुक्ति, जीवन मुक्ति चाहिए थी, जीते जी। लेकिन हम कहाँ हैं? हम कहाँ हैं? कहाँ हैं हम? हैं जी? अरे रो रहे हैं, कहाँ बैठ के रो रहे हैं? एशलम में बैठ के रो रहे हैं। वो जो दुनिया है जहां हमको जाना था, वो दुनिया हमको नसीब नहीं हुई। आपके साथ आपके जैसा बन के परम धाम जाना था, वो हमको नसीब नहीं हुआ। जो शास्त्रों में गायन है, सबसे बड़ा गायन क्या है? ज्योति ज्योत समा जाना। ओ दूर के मुसाफिर किस लिए आए थे? पराये देश में आए थे। किस में आए थे? पराये देश में आए थे। सोचो, कौन से देश में आए थे? हैं जी? पराया देश कौन सा है? रावण का देश है। पराये देश में आए थे, हमको रावण राज्य से छुड़ाने आए थे। और कहाँ ले जाने आए थे? शिवालय में ले जाने आए थे। हम शिव वंशी ब्रह्मा कुमार कुमारी बने तो, समझा तो, लेकिन आधार क्या रहा हमारा? याद की यात्रा हमारा आधार नहीं बन पाई। जबकि बार बार आपने चिल्लाया, ज्ञान सुनने सुनाने से विक्रम विनाश नहीं होते। विक्रम विनाश किससे होंगे? तुमको बाप समान बनना है। बाप समान बन के ही तुम बाप के साथ चल सकेंगे। कितने भाग्यशाली होंगे वो? कौन? जिनको कहते हैं साथ साथ। पूरा ब्रॉड ड्रामा का साथ है क्या?
अभी का नहीं, पूरा ब्रॉड ड्रामा संस्कार हैं। संस्कार बनाए नहीं जाते, क्या हैं? स्वतः ही संस्कारों की नूंद है, कठपुतलियां हैं। उनको कहते हैं तुम्हारे लिए मैं आया हूं। तुमको कहाँ ले जाने के? असल तुम कहाँ के हो? शांति धाम के हो। अब तुमको वापस घर जाना है। कितनी सुंदर यात्रा है। कैसी है यात्रा? सुंदर है, देख तो लो। सही में सुंदर है। सुंदर है यात्रा। अगर तुम्हारे पास तप का बल है तो ये यात्रा सुंदर है। इतनी सहज होती तो सब पहुंच जाते ना। कुछ तो मुश्किलात होनी चाहिए। तो तप माना कठिनाई। इस यात्रा को सहज बनाने के लिए कठिनाई है शुरू में। एक बार सहज हो गई और फिर कोई कठिनाई नहीं। शुरू में ही कठिनाई है और शुरू में ही तुम छिटक जाते हो। अपने प्रति अनिश्चय बुद्धि बन जाते हो कि सबके बस का नहीं है, सब तो पहुंच नहीं पाएंगे। और फिर बैठ के चिल्लाते हो, ओ दूर के मुसाफिर, हम छिटक गए, हम नीचे रह गए, अपने कुटुंब को लेके ऊपर चले गए। क्या जो और धर्म वाले हैं वो नीचे रह गए, जो देवता धर्म वाले हैं वो पहले पहले ऊपर पहुंच गए। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। क्या गाने वाले कौन हैं? खट्टे या मीठे हैं? खट्टे खट्टे गाते हैं, मीठे मीठे ने ये गीत सुनी। जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं, ज्यादा नहीं, थोड़ा इशारा दे देते हैं। वह तो कुछ समझते नहीं। शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वह जैसे कनरस है। हिरे हुए हैं, मेले किए, प्रदर्शनी की, उनको लगता है हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। क्या है ये सब सुनना सुनाना? कनरस है। अब बच्चे जानते हैं दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है। पूरी मुरली लेके लिख लो। कुछ तो होगा ना लिखने वाला है। दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? कौन जानते हैं? बच्चे जानते हैं, आत्मा जानती है, हम भी दूर के मुसाफिर हैं। कहाँ के हैं? दूर के हैं। कहाँ के दूर के? परम धाम के। कैसी स्टेज है परम धाम की? एकदम निसंकल्प अवस्था। ये है दूर के मुसाफिर, ये है उनकी यात्रा। कुछ कुछ सेकंड, और ना भी कुछ सेकंड हो तो कौन सी धुन? ज्ञान जल तो पांव पे कुल्हाड़ा है, कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ा। ये छूटेगा ही नहीं। तो समझो और धर्मों में छटकना है। जिनसे नहीं छूट पड़ा तो क्या समझो, कुछ दिन के मेहमान हैं क्या? नई दुनिया में कोई रोल नहीं। किसका? ये ज्ञान जल का आधार जानवर बुद्धियों के लिए है कि परचिंतन से बचें, इधर उधर से बचें। नई दुनिया में कोई रोल नहीं। नई दुनिया में रोल मध्य जिए भव। मन मना भव, पहले मन मेरे को दे दो, मेरे से संबंध बना लो। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। फिर कितना भी असंभव लगे, क्या करना है? मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। तो बाप को ना जानने से सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं। यह आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीवात्मा हूं। क्या परमानेंट नहीं हूं? किसके थ्रू परमानेंट? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। और यहाँ टेम्परेरी। क्यों? इसको कैसा बनाना है? जीते जी अव्यक्त बनाना है। तुम स्थायी जीवात्मा हो। क्या तुम 84 जन्म लेते हो तो तुम क्या हो? स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा हूं। और किस लिए?
तुम्हारे लिए, सो भी तुम्हारे मुआफिक नहीं बनता। क्या तुम कैसे बन जाते हो, कैसे चिपक जाते हो, कितनी मुश्किलात होती है इससे दूर रहने की। बाप को सालों साल लग जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते, फिर भी चिपके रहते हो। वैसा तुम्हारे जैसा नहीं। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूं अपना परिचय देने के लिए, सच्चाई बताने के लिए। नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले? परिचय किस लिए जरूरी? जी हाँ, एक ही बार 5000 वर्ष में तुमको एक्यूरेट परिचय मिलता है। एक्यूरेट बाप समान बनने के लिए। बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान कहते हैं। क्या? शिव बाबा अथवा क्या भगवान कहते हैं। भगवान अर्थात लास्ट में, पहले तो रोना है। क्या? जो और योनि वाले हैं ये क्या हैं? क्या है ये? सब योनियों को चलाने वाला। अरे पहले देवताओं को चलाएंगे, ठेका लिया सबको, फिर बाद में और क्या? तो कहते हैं भगवान। तो दूसरा कोई नहीं जानते। इसमें पवित्रता का भी बंधन है। बड़े ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना। बड़े ते बड़ा बंधन कौन सा? सबसे बड़ी कंडीशन है? जबकि तुम है, तुम्हारी पहचान है, तो भी कितना बड़ा। उठो, क्या है? तुमको तुम्हारी पहचान आते से ही दे दी। तुम क्या हो? शरीर नहीं हो, आत्मा हो। सबसे बड़ा तुमको बंधन कौन सा लग रहा है? आत्म चिंतन, पॉइंट ऑफ लाइट में टिकना। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बाप समझाते हैं कि मैं सबको ले चलूंगा, चिंता मत करो। क्या? बुद्धू तो नहीं बनाते ये? क्या कह रहे हैं? इसलिए भोले बच्चे हैं। क्या है ये? तो बहुत ही भोले हैं, बुद्धू बन जाते हैं। क्यों? उन्होंने बोला सबको ले जाऊंगा, 800 करोड़ को ले जाऊंगा, देखना भी कितना बड़ा नर्क बनेगा। ये कीड़े मकोड़े बाद में आए हैं, इनको ले जाऊंगा। है? तो जब सबको ले जाऊंगा तो किनको देख रहे हैं? जिनको ले जाने आए हैं। है? तो हमने सोचा हम सबका भी ठेका उठाया हुआ है। हमने क्या सोच लिया कि हम सबका भी जैसे ठेका उठाया हुआ है। तो किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। इतने प्यारे बच्चे हो, तुमने पुकारा है, तुम्हारे लिए आया हूं, किसी को भी छोड़ नहीं जाऊंगा। वापिस तो सबको जाना है। प्रलय भी नहीं होती। इसका मतलब जो बाद में कीड़े मकोड़े की तरह वृद्धि हुई है, वो अभी जाने वाले नहीं हैं। भारत खंड तो रहता ही है। क्या? ये है अविनाशी खंड, जहां भगवान आते हैं। भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता। सतयुग आदि में सिर्फ भारत खंड ही रहता है। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता है। क्या? कल्प के संगम पर कौन सा धर्म? हाँ, आदि सनातन देवी देवता धर्म। देवता धर्म की स्थापना हुई तो समझो काम पूरा। अब तो उन देवताओं को फॉलो करना है। क्या होना है? अब पीछे पीछे फॉलो करना है। बाकी सब धर्म विनाश होने हैं। जब विनाश होंगे तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा सब चलने लग पड़ेंगे। तो क्या बोलेंगे? हम रह गए अकेले। तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। सबसे बड़ी मदद कौन सी अव्यक्तवाणी में बताइए? जी, इकोनॉमी कौन सी? हाँ, ये यज्ञ की रक्षा है, सबसे बड़ी मदद है। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चलो। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य ना आए।
क्या लेने के लिए आया हूँ, ले चलने के लिए आया हूँ, लेकिन जो जा रहे हैं उनकी क्या सबसे बड़ी ने क्वालिटी धारण की है, पुरानी दुनिया से मरे हैं। ये डिटैच हुए हैं, नष्टो मोहा हुए हैं, ऐसे नहीं ले जा रहा है इनको, सर पे बिठा के ले जा रहा हूँ सबके सामने। क्या कंडीशन है इनकी, ज्ञान से मरे हैं, तुम्हारे जैसे परिस्थितियों से नहीं। लास्ट में वो है ढेर सारी परिस्थिति बनी तब वैराग आया, और ये है ज्ञान के आधार से वैराग धारण किया। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाती है, इसलिए इनको बार बार क्या दिखाते हैं, हाँ वंडर ऑफ द वर्ल्ड है वो छोटा सा गांव, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अब नई दुनिया में चलना है, जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं सकेंगे। इसलिए बार बार समझाते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। कहाँ तक जाना है, सतो प्रधानता तक जाना है, सतो सामान्य नहीं। सतो सामान्य में शरीर छोटा तो दैवी दुनिया में आ जाएंगे, लेकिन सृष्टि की शुरुआत तुमसे हो जाए ये नहीं हो सकता। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही गाया हुआ है, उनको दुनिया नहीं जानती। सर्वव्यापी कह दिया है, क्या वो निराकार है, वो क्या है, सर्वव्यापी है। अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान हैं, उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार आते भी हैं। तो समझते हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं तो यह फैमिली हो गई। क्या है ये ईश्वरीय फैमिली है। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, यह भी बड़ी पलटन हो जाती है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जानते हैं हम बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बड़ी पलटन और परिवार, जितनी बड़ी पलटन उतना बड़ा क्या है, उतना बड़ा परिवार। भगवान कहते हैं मेरा बेहद का परिवार, पूरा विश्व ही क्या है, मेरा परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार या बड़ा परिवार सुखी परिवार, कहाँ पलटन, कहाँ छोटा सा परिवार। जब सतो प्रधान बनता है, सैंपल तैयार होता है, तब जाके फैसला करते हैं। शास्त्रों में दिखाते हैं पांडवों और कौरवों ने खेल खेला। कौन सा खेल खेला, जुआ खेला। उसमें क्या किया, सब कुछ दांव पे लगाना। राजाई दांव पे रखी, क्या हमको क्या लेनी है, राजाई लेनी है। तो बाप ने क्या बोला, क्या दांव खेलो, देह सहित, देह के सब संबंध क्या करो, दांव पे लगाओ। अब राजाई ना कौरवों की है ना पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, किनको, पांडवों को। बेसिक से शहर निकाला मिला तो कहाँ पहुंचे, एडवांस। एडवांस से शहर निकाला मिला, कहाँ पहुंचे, नई दुनिया। नई दुनिया से शहर निकाला नहीं मिलता, नहीं तो यही रट्टा लगाए रखो। दिखाते हैं उनको शहर निकाला मिला, हथियार आदि छिपाकर रखा। क्या क्या कहा, हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। क्यों भाई, गुप्त रहना था, नहीं तो प्रत्यक्ष हो जाते। तो शूटिंग कैसे होती यहाँ, हाँ हो गया ये तो, शूटिंग तो बता दो अभी पांडवों की कैसे हो रही है। और कहाँ बांध के रखा था, पेड़ के ऊपर बांध के रख दिया था। तो कैसे, अभी पांडवों की हालत क्या है इनके पास बेचारों के हथियार युद्ध करने के लिए, कैसे टैं हो रहे हैं सबके सब।
तो शिव बाबा का कहीं प्रत्यक्ष ना हो जाए, भले ही कितना भी नाक रगड़ लें फिलहाल, है ना, क्यों गुप्तवास चल रहा है ना पांडवों का। तो क्या है अभी वर्तमान समय, कोई हथियार नहीं बेचारों के पास, बस ज्ञान जल ही ज्ञान जल, और कुछ है ही नहीं। ऊंची स्टेज पे बांधे, उचक उचक के भी ना उतार सके वहां से। शिव बाबा ने जहां इनके बांध रखे हैं हथियार, जो जो इनके कौन कौन से पांडव हैं है? हाँ, कौन कौन से पूछा, युधिष्ठिर भी है, तो भीमसेन भी है, अर्जुन, नकुल, सहदेव। तो सोचो, जब उनके हाथ में अपने हथियार ही नहीं है तो क्या गति हो रही होगी वर्तमान समय है? वर्तमान समय कल्पना करके तो देखो, तो किसकी युक्ति है ये? भगवान की युक्ति है। तो हथियार आदि छिपाकर जाए रखा। यह सब है दंत कथाएं, उन्होंने क्या बना दी, संगम युग का है ये यादगार, तो उन्होंने कथाएं बना दी। ना पांडव राज्य है, ना कौरव राज्य है, ना उन्हों की आपस में लड़ाई चली। स्थूल रूप में जो दिखाया है वैसी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई राजाओं की लगती है। यह तो भाई भाई हैं, कौन कौन, कौरव और पांडव। लड़ाई हुई है कौरवों और यवनों की, क्यों, पांडवों की क्यों नहीं? पांडव हिंसा करते ही नहीं। वो कहाँ रहते हैं, वो तो योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं, उनको तीर वीर चलाना आते ही नहीं, ज्ञान के तीर चलाना, छलनी करना एक दो को इनका काम ही नहीं। कौन सा काम है उनका? योग बल से विश्व की बादशाही। बाकी भाई एक दो को कैसे खत्म करेंगे दिखाते हैं। पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता रहा। कितना वफादार, क्या, एक कुत्ता और 5 पांडव। कौन से धर्म की आत्मा, तो कितनी वफादार। वह भी सब पहाड़ पर गल मरे, बचे तो, लेकिन वह भी सब क्या हुआ, पहाड़ पर गल मरे, खेल ही खल्लास। माना कैसे गल मरे ये कुछ नहीं दिखाया। गल मरे माना, हाँ, देह भान से गल मरे, अपने शरीर को क्या किया, रिजुविनेट किया। राजयोग का अर्थ ही नहीं निकला। सोचो, भगवान आए हैं राजयोग सिखाने, तुम्हारी हड्डी हड्डी लेने के लिए, उसका कोई अर्थ ही नहीं निकला। यादगार कहाँ का दिखाया है, हिमालय का, तो जरूर वहां क्या किया पांडवों ने, शरीरों को रिजुविनेट किया है, इसलिए कहा राजयोग का कोई अर्थ ही नहीं निकला। अभी तुम बच्चे जानते हो, बाप कल कल पाकर एक धर्म की स्थापना करते हैं, बुलाते भी हैं, पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है। क्या, जब सतयुग की शुरुआत होगी तो सूर्यवंशी ही राजधानी होगी, चंद्रवंशियों का वहां कोई रोल नहीं। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो रही है। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर चलना है। कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे कि गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही पवित्र। जो बाबा ने सेना ली है वो तो है ही पवित्र। यह गृहस्थियों के लिए कहा जाता है। कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। अपनी आजादी छोड़ दी। जो सिंगल रह के तपस्या कर सकते थे वो क्या किया, बंधन डाल लिया, किससे, शादी से। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह कराया जाता है। क्या, खुद की इच्छा नहीं, लेकिन लाचारी, वास्तव में मार भी सहन करनी
चाहिए, कितनी बड़ी बात है। कहाँ लाचारी हालत में गंधर्वी विवाह, और बाबा क्या कह रहे हैं, मार भी सहन करनी चाहिए। क्यों? वो भी बंधन हो जाएगा, इतनी आजादी नहीं है जो तुम सुंदर पुरुषार्थ कर सको। इसका मतलब गंधर्वी विवाह भी है तो वो भी बहुत ऊंच पद नहीं पा पाएंगे। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। कहाँ है अधर कुमारी का यादगार? अधर में ही लटकी हुई। कहाँ? अरे यादगार कहाँ पे है? हाँ, जब वैष्णो देवी जाते हैं तो अधर में ही पड़ती है, बीच में ही है। वो ऊपर है कुमारी कन्या। तो बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। क्या? इतना ऊंच पद पाने के लिए बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाफ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम पवित्र रहो। कितनी महिमा की है कुमारों की, कितनों के बराबर? 7 शीतलाएं, और एक शीतला कितनों के बराबर? 100 ब्राह्मणों से उत्तम। तो गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान बनो, छोड़ना नहीं। क्या? कमल फूल समान बनो। उन्हों को तो मेहनत होती है। शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा। बहुत भाग्यशाली हैं जिनके पास क्या है, कोई बंधन नहीं है। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं सकते, हम अपने घर में रहकर पढ़ सकती हैं। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। क्यों? कोई बवंडर नहीं चाहिए बाबा को। यह तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है और सत्संग का सत्संग। सत्य माना एक बाप, जिसके लिए ही कहते हैं ओ दूर के मुसाफिर। क्या? सत्य माना एक बाप। क्या है वो? दूर का मुसाफिर। तुमको क्या बनाने आए हैं? सत्य। आत्मा गोरी बनती है। बाप कहते हैं मैं मुसाफिर सदा गोरा रहता हूं। क्या? तुम सदा गोरे नहीं रहते, मैं सदा ही सत्य बाप, सदा ही सतो प्रधान बाप। 5000 वर्ष कैसा रहता है? गोरा। प्योरिटी में रहने वाला हूं। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूं, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं मैं आया हूं रावण राज्य में, यह शरीर भी पराया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है, बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है। जो टेम्पररी यहाँ संगम युग पे लेते हैं ये हमारा शरीर नहीं है। तो मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूँ। माना नाम भी है तो रूप भी है, लेकिन यह हमारा शरीर नहीं है। यह इनका शरीर है। इनको भी कैसा बनना है? जैसा मैं हूं वैसा बनना है। यह पतित शरीर हमारा नहीं है, तो उनका शरीर भी कैसा होगा? जरूर, इसलिए कहा सदा सतो प्रधान बाप आते ही हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्म में। जो नंबर 1 पावन था वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में विकारी बनते हैं। द्वापर युग से ही नहीं, क्या कहा? अंत में विकारी बनते हैं। पहला नंबर 16 कला संपूर्ण था, अब कोई कला नहीं रही। पति तो सब हैं ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो।
यहां आकर पाठ बजाती हो। इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। क्या? इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते। कैसा है सृष्टि चक्र? हाँ जी, क्या है इस सृष्टि चक्र में? बोलो। हाँ, ऐसे ही बैठे रहो जी। आदिमत अंत का ज्ञान क्या है उसमें? जल्दी जल्दी। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानते। आप जानते हैं? घंटों घंटों सुनाते हो ज्ञान। आपको रोकना पड़ता है कि ज्ञान सुनने सुनाने का समय नहीं है। आपको तो मालूम भी नहीं पड़ता कितना टाइम हो गया, और यही नहीं मालूम सृष्टि चक्र। हाँ बोलो, अरे कुछ तो बोलो। क्या हो गया? आवाज आ रही है वहां तक? हाँ तो बोलो। नहीं, इसमें क्या बड़ी बात है? बहुत मुश्किल है बोलना। जो याद है वही बोल दो। क्या है, क्या आता है आपको सृष्टि चक्र के बारे में? हाँ हाँ बोलो। अरे इसी में निकल जाएगा पूरा टाइम। या तो हाँ जी, इनसे मिलो। बात क्या निकल रही है, बात बोल क्या रहे हैं? अरे हद में ही सुना दो, हद में। बेहद बुहद नहीं चाहिए, बहुत हो गया। हद में सुना दो। सृष्टि चक्र का ज्ञान कोई को नहीं मालूम। अगर आपको मालूम है बीज है तो आपका भविष्य वैसे, नहीं मालूम तो बीज खंडित है तो आपका भविष्य वैसा, फिर वो तो हम बता देंगे। हाँ, कोई नहीं जानते सृष्टि चक्र को। बेहद बुहद नहीं चाहिए, हद में चाहिए। हाँ जल्दी बोल भाई, क्या बहुत बड़ा प्रश्न है ये? नहीं मालूम? यहीं खड़े रहें क्या? हाँ हाँ बोलो। हाँ, अरे हाँ ना तो बोल दो, आगे बढ़ें। इनसे मिलो। और इनको चुप कराना पड़ता है, मना इनका बस चले तो पूरी बैटरी खाली कर दें। जब भी कहीं बात करो ना, ये ज्ञानी सुना रहे होते हैं। वो तो आजकल थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, अदरवाइज तो घंटों। सोचो आप। ये कभी नई दुनिया में है क्या? है? अब थोड़ा सा चेंज हुआ है। अब इनको मालूम पड़ा कि भूतों का सीजन है। अब ज्ञान का सीजन नहीं है, क्या है, भूतों का सीजन है। अब क्या करें? मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा, नहीं तो घंटों बर्बाद करते हैं, घंटों। सोचो, तरस आता था इनके ऊपर कि यहां रह के भी नहीं समझ पा रहे कि क्या करना है और क्या कर रहे हैं। घंटों बर्बादी कौन से? इनको लगता है हम बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, यहाँ की महिमा कर रहे हैं, है? जाके फूटी आंख नहीं सुखाते ऐसे। यहाँ ये फूटी आंख नहीं सुखाते, जो क्या कर रहे हैं? महिमा कर रहे हैं, हम बहुत बड़ी महिमा कर रहे हैं। हम संसार को बता रहे हैं कि हम कितने भाग्यशाली हैं, जबकि ये गीत गाएंगे, ओ दूर के मुसाफिर। तो तुम छिटक क्यों गए? इतनी महिमा तुमने दिन रात की, घंटों फोन से तुमने बताया, घंटों। तुम्हारे पांव पे और कुल्हाड़ी मारने के लिए तुमको फ्री छोड़ दिया। पाप के और पाप बढ़ाने का रहम करते हैं नई दुनिया पे। सोचो आप। क्या किया? ये भी तो रहम है ना। सोचो, इनकी बुद्धि में ये भी नहीं है कि जो सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं जानता, क्योंकि बोलने की हिम्मत चाहिए, है? इतना श्रेष्ठ सृष्टि चक्र, उसमें बहुत हिम्मत चाहिए, है? कि हम भी इसमें आते हैं। कोई मासी का घर है क्या? अरे वो सृष्टि चक्र जो सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, उसको बोलने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए? ऐसे तो मुंह से निकल भी ना सके। सोचो। हाँ जी बोलो। हाँ, क्या है सृष्टि? कोई भी नहीं जानता। 7 यही बच जाएंगे मेरे को। हाँ जी। हाँ हाँ, अरे चैतन्य चैतन्य नहीं चाहिए, हद में चाहिए। ब्रॉड ड्रामा हद की बात कर रहे हैं। हाँ, क्या है सृष्टि चक्र? हाँ जी,
84 जन्मों की नॉलेज समाई। क्या समाई है उसमें सार रूप में, क्या जो कोई भी नहीं जानता? क्या समाई है? हाँ, क्या समाई है जो कोई भी नहीं जानता? बाप का परिचय। इसमें कहाँ 84 जन्मों की बात कर रहे हैं? यहाँ बाप का परिचय कहाँ से आ गया? अरे बात सृष्टि चक्र ही कर रहे हैं, बाप की कहाँ कर रहे हैं? सृष्टि चक्र कोई भी नहीं जानता। हाँ, सृष्टि चक्र का पूछ रहे हैं, क्या है 84 जन्म का? पूरे 84 जन्मों की जो आदि हाँ हाँ, तो क्या है नॉलेज, वही तो पूछ रहे हैं। क्या है आपकी बुद्धि में, क्या है नॉलेज, मालूम तो पड़े। आपने कैसे कैसे जन्म लिए, ये पूछ रहे हैं। पूरे ब्रॉड ड्रामा, मतलब पूरे ब्रॉड ड्रामा का जो हिसाब किताब है, या जो नॉलेज है, कैसे कैसे क्या करते हैं। और ये तो पूछ ही नहीं रहे हम तो स्थूल में पूछ रहे। ये जो चक्र है कोई भी नहीं जानता है, तो स्थूल चक्र पूछ रहे जो कोई भी नहीं जानता। क्या आप जानते हैं, ये पूछ रहे हैं हम। सृष्टि चक्र की बात हो रही है, ना शूटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं, ना बाप की पहचान की बात कर रहे हैं। हाँ? नहीं मालूम? बोलो, जो मालूम बोलो ना, क्या मालूम है? अभी हमें ये पूरे सृष्टि चक्र की नॉलेज तो नॉलेज तो हमें पूरा ही पता चल रहा है। क्या पता चल रहा है पूरा में? शॉर्ट में ये तो कुछ सेकंड में ही बता सकते हैं ये पूरा चक्र। कुछ सेकंड लगते हैं, 1 मिनट नहीं लगता, ज्यादा 5-7 सेकंड लगेंगे। हाँ, अगर पूरे चक्कर को आप जानते जो कोई भी नहीं जाता, ज्यादा 5-7 सेकंड की बात है। हाँ हाँ, कितने जन्म बताओ, टोटल कितने हैं? हाँ 84 में तुम्हारे स्थूल जन्म कितने हैं उसमें? हाँ, कोर्स अब आ गया 63। टोटल 63 है या वहां के 63? तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी आफत है? दिन रात लगे हैं हमको, यही हमारी बुद्धि में बेनिफिट हो रहा है कि हमारा ब्रॉड ड्रामा क्या है। जो तुम्हारा ब्रॉड ड्रामा, इनको ब्रह्मा कुमारी से इसको कोई लेना देना नहीं, और एडवांस पार्टी कोई लेना देना नहीं। इसलिए कहा कि कोई भी नहीं जानते। कोई मासी का घर है क्या ऐसा श्रेष्ठ ड्रामा बनाना? अरे कहना बहुत आसान है भाई, सूक्ष्म वतन थोड़ा चलो तो आगे जाके सूक्ष्म वतन क्लैरिफिकेशन मिलेगा, यही हाथ पांव ठंडे हो जाएंगे। अरे सूक्ष्म है तो किन के लिए है? ब्रॉड ड्रामा कैसी आत्मा है सूक्ष्म, तुम्हारे हाथ पांव ठंडे ही समझो, जब पूरा क्लियर होगा। तो इस सृष्टि चक्र को कोई नहीं जानते हैं, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई दे नहीं सकता। ये मुरलियां क्या हैं? ये शास्त्र हैं, कितना भी सुनना सुनाना किया हो, लेकिन हाँ, ये सच्चाई जो ज्ञान है जो सामने आ रहा है, ये कोई नहीं दे सकता। बाप समझाते हैं, मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान देता हूं। वह तो मनुष्यों को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं, वह हो गए भगत। क्या वो भगत क्या कर रहे हैं? भगत बड़े ठगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर है। उनको ना जानने के कारण देह अभिमान आ जाता है। वह कोई यह तो समझाते नहीं है कि अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पढ़ती है। यह कोई समझाते नहीं है क्योंकि देह अभिमान है। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे। तुम जानते हो हम 84 जन्मों का चक्कर लगा चुके हैं। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। गीता में आटे में लून मिसल कुछ है क्या? जो सच्चाई मैं आके बता रहा हूं वो आटे में लून मिसल थोड़ी सी वो सच्चाई है। वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मन मनाभव मध्य जीवभव का ज्ञान है। कौन सी गीता में आटे में नमक मिसल? बाकी 90% ब्रह्मा बाबा के बोल हैं, भगवान के नहीं।
इसमें क्या है, सैकड़ों मुरलियों में एक मुरली है, सैकड़ों, जिसमें एक लाइन है तुम्हारे लिए। इसको क्या कहेंगे, ये जितनी भी मुरलियां या व्यक्तवाणी चली हैं, इसमें आटे में नमक मिसल है, तुम्हारी सच्चाई छुपी। यह वही गीता का एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई है, वही मन मनाभव मध्य जीव भाव का ज्ञान है। माँ मेकम याद करो, पहली कंडीशन, मैं और मेरा बाप, दूसरा न कोई। लड़ाई भी बरोबर लगी है, पांडवों की विजय हुई। विजय माला विष्णु की गाई जाती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे। फिर माला कहां से बनी, क्या गल मरे तो फिर माला कहां से बनी। अब तुम समझते हो हम विष्णु की माला बनने यहां आए हैं। किस लिए आए हैं, जिन्होंने जीत प्राप्त की है उनकी माला बनती है। यहां किस लिए आए हैं, जीतने, विजय माला, विजय प्राप्त करने। ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार चाहिए ना। भक्ति मार्ग में यादगार गाया जाता है। कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की माला बनाई है। इन्होंने भक्ति मार्ग वालों ने। यादगार कहाँ का है, संगम युग का। गाते हैं चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। क्या माला फेरने से नहीं कि हम 8 में आ जाएंगे, हम 108 में आ जाएंगे, माला फेरने से नहीं। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है, क्या अभी तुम जानते हो हमारी क्या है। चढ़ती कला का मतलब क्या होता है, अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला है। चढ़ती कला का मतलब क्या होता है, हाँ जी, चढ़ती कला। सीढ़ी कभी चढ़ते हैं, चढ़ी है कभी, नहीं चढ़ी है, तो कैसे चढ़ा जाता है, कमर पे हाथ रख के, वो भी चढ़ती कला है। क्या है, एकदम से सतो प्रधान नहीं बनते। लेकिन अगर निश्चय बुद्धि हो, निश्चय बुद्धि बन के मेहनत कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, चढ़ती कला में हो। हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, क्या हम चले जाएंगे अपने सुखधाम। तुम्हारा अपना सुखधाम है, वहां से नीचे कैसे उतरते हैं, 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। वो 84 जन्म कैसे लेते हैं, 8, 12, 21, 42 और एक संगम युग। और 84 जन्म कैसे लेते हैं तुम्हारा, यह सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। क्यों, यह ज्ञान भूलना नहीं चाहिए, क्यों, ये हमारा स्वयमान है बड़े से बड़ा, कि इतनी बड़ी प्राप्ति है तो मेहनत कुछ भी नहीं। हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाप आए हैं। रावण के श्राप से तुमको दुख होता है, अब बाप को और वर्षे को याद करना है। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य किया, भारत में ही शिव बाबा आते हैं, भारत ही स्वर्ग था। यह घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्कर नहीं खाया होगा वह ना धारणा करेंगे ना कराएंगे। उसके लिए समझा जाएगा कि इसने 84 जन्म नहीं लिए, तो 9 लाख आत्माएं कैसी होंगी। कुछ ना कुछ धारणाएं करती हैं और दूसरों को भी कराती हैं, और फिर रेगुलर स्टूडेंट। तो यह देरी से आते हैं, कौन, जो धारणा नहीं कर पाते, स्वर्ग में नहीं आते हैं। पहले पहले जाना तो अच्छा है ना, 84 जन्म में भी
पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं फिर किराए पर चढ़ाते हैं। क्या वंडरफुल है ये भी है। नए मकान में पहले खुद रहे, सुख लिया, फिर हाँ आओ आओ कुत्ते बिल्ली आओ, भोग के देखो तुम, और फिर कहाँ चले जाएंगे है? और किराए पे दे दोगे उनको है? वो चिल्ला रहे हैं नीचे क्या, हाँ हमको भी ले चलो है? तो तुमने क्या किया, हाँ वो लुत्फ उठाया है नए मकान का। अब ये जैसे कि क्या हो गया पुराना, अब क्या करो इनको किराए पे दे दो। तो फिर वह सेकंड हैंड हुआ ना। चंद्रवंशियों क्या मिलेगा, सेकंड हैंड। सूर्यवंशियों को कब तक मिलेगा, फर्स्ट हैंड। हाँ 27 में क्या कहेंगे, फर्स्ट हैंड। 31 में क्या कहेंगे, सेकंड हैंड। तो सतयुग है नई दुनिया, त्रेता सेकंड हैंड कहेंगे। क्या त्रेता को क्या कहेंगे, सेकंड हैंड। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग की नई राजाई में जाएं, पुरुषार्थ करना है, प्रजा भी बनती जाएगी। तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो सकते हैं। क्या तुमको मालूम पड़ता जाएगा माला में कौन कौन पिरो सकते हैं, लेकिन तुमको कोई लेना देना नहीं है। जिनकी माला है वो स्वतः ही बननी है? तुम सज सज के बैठते रहो कि हम फला माला फला, देखो स्वपन, तो फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारो। क्या विशेषता बताई, जो श्रेष्ठ आत्मा है उनकी बुद्धि में कोई माला माला का लफड़ा नहीं रहता। उनकी बुद्धि में क्या रहता है, एक बाप दूसरा ना कोई, बाप जैसा बनना, ये है उनका लक्ष्य। तो अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाए, इसलिए कहा जाता है पुरुषार्थ करो। क्या दिखते हैं चलन, क्या अगर सीधा सीधा कहते अरे तुम्हारे बस का नहीं है, जाके शक्ल तो देखो, तो क्या हो जाए, हार्ट फेल। इसलिए क्या कहते हैं, हाँ ठीक है मेहनत करो। हाँ क्या तो बाबा कितना चतुर सुजान है। ब्रह्मा बाबा फिर भी बेचारे अच्छे थे, भोले थे, फटाक से माला बनाने बैठ गए हैं। अब क्यों नहीं बनाएंगे, इतनी अच्छी अच्छी आत्माएं हैं उनके पास, तो दौड़ दौड़ के माला बनाने बैठ गए। और वो मुस्कुराते रहे, बना लो, देखो भी कल जब टूटेगी तो तेरा दिल टूटेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि पुरुषार्थ करो, अपनी जांच करो, हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं है। क्या माला के लिए क्या कंडीशन है, अपना बुद्धि योग चेक करो, भटकता तो नहीं है। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव रहता है। कहते भी हैं हम बाप दादा के पास जाते हैं, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा लेने जाते हैं। ऐसे बाप के पास तो कई बार जाएं, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है। भल बहुत धनवान हैं, परंतु इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चय नहीं तो मास 2 मास बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं। उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। क्या कायदा बनाया था, गो सुन कम सुन। जाओ, मायावी दुनिया है, हिसाब किताब थोड़े बहुत शंकर रंग लगता है तो जल्दी से आ जाओ। कितना समय दिया, 2 मास। तो उनको घड़ी घड़ी कशिश होगी। सुई पर जंक चढ़ी हुई होगी तो चुंबक इतना खींचता नहीं है। जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश होगी, भाग आएंगे। पैसे की परवाह नहीं करेंगे, घर बार की परवाह नहीं करेंगे, फट भाग आएंगे। और नहीं तो ऑनलाइन बढ़िया चल रहा है कार्यक्रम, इनको क्या मालूम संगम युग के रहस्य क्या है, इनको क्या मालूम कि शूटिंग पीरियड के रहस्य क्या है। जितनी कट उतरती जाएगी उतनी कशिश होगी। हम चुंबक से मिलें, गीत है
चाहे मारो, चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे। परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी में होगी भाई। कौन सी? क्या? चाहे मारो, चाहे ठुकराओ, कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था होगी। नहीं तो चेहरा क्या होता रहेगा? लटकता रहेगा। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, मन मना भव, रहो भल अपने ग्रस्त व्यवहार में। एक है बाप का ग्रस्त व्यवहार, रहो भल अपने ग्रस्त व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहां भाग कर आए बैठ जाना है। सागर पास बादलों को आना है रिफ्रेश होने, फिर सर्विस पर जाना है। कहाँ? घर ग्रस्त में है तो ये क्या है? सेवा स्थान है। यहाँ आते हैं बैटरी चार्ज करने के लिए, क्योंकि चैरिटी कहाँ से करेंगे? अपने घर से करेंगे। बंधन जब खलास हो तो सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभालना है, बाप की याद में रहना है, पवित्र बनना है। बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान यज्ञ में पड़ते हैं। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? क्या कितना सुंदर बोलते हैं। स्वयं ईश्वर है, समर्थ है, तो फिर ये विघ्न क्यों पड़ने चाहिए? मनुष्यों को पता ही नहीं है रावण भगवान से भी तीखा है। क्या है? भगवान तो भोला भंडारी, किसके ऊपर छोड़ रखा है? माया रावण के ऊपर। खूब फटकाओ। क्या नहीं तो कोई अपने बच्चों को फटकाने देता है? सोचो। तो इसको कहेंगे भोला भाला। इन बच्चों को खूब फटकाओ, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं इनमें से मेरे कौन से हैं, मैं भी भूल गया। क्या कहते हैं? मेरे बच्चों की जब बात करते हैं तो तुम्हारे लिए मैं आया हूं। तो उनकी सुरक्षा और फटकाओ तो रावण भी क्या चिंता हो जाती है रावण को? ये क्या होने वाला है? ये छूटने वाले हैं। जो भी मेरे हैं, जो 7 धर्मों में जाने वाले का, उनको तो नोच लूं, चिंता होगी नहीं होगी? सभी छूट जाएंगे तो मेरा क्या होगा? तो उसको आधा कल्प के लिए क्या देना है? राज्य देना है भाई। तो वो क्या करेगा? अपने वालों को खींचेगा नहीं खींचेगा। तो उनकी राजाई छीनी जाती है तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। किनकी राजाई छीन रहे हैं? रावण की। ड्रामा प्लान अनुसार फिर भी विघ्न पड़ेंगे। शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पड़ते हैं। शास्त्रों में भी लिखा है श्री कृष्ण को 16,108 पटरानियां थी। सर्प ने डसा, राम की सीता चुराई। क्या? किसको डसा? सर्प ने कृष्ण को डसा और राम की किसने चुराई? राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। अब रावण स्वर्ग में कहां से आया? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? ये कैसे तामसी हैं? क्या है? ये और धर्मों की आत्माएं हैं। इनकी बुद्धि से विकार जा ही नहीं सकता। शरीर चले जाए लेकिन विकार नहीं जा सकता। ये परवश हैं। ये बातें कहाँ की हैं? संगम युग की बातें हैं। शरीर छूट जाए लेकिन विकार बुद्धि से नहीं जा सकता। ये क्या कहते हैं? विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे? उनको पता ही नहीं। जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। अरे परम धाम तक जाना कोई मासी का घर है क्या? पहले जाओ तो, उससे पहले प्राण तुम्हारे छूट जाएं। पवित्र बनने बिगर कोई परम धाम जा नहीं सकते। थोड़ा सा 10-20 साल लगो तो, दिन रात एक तो करो, ताकि तुमको मालूम पड़े कि परम धाम जाना क्या होता है। तुम्हारी बुद्धि से ये भूत उतर जाएगा। कौन सा? विकार बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? 20-30 साल थोड़े से लगाओ, दिन रात एक करो, पहले परम धाम जाओ पवित्र बन के,
तब जाके तुमको क्लियर होगा कि ये सृष्टि कैसी है। सोचो आप। तो उनको पता ही नहीं। जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर समझेंगे। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न पड़ते हैं। कैसे? अपनी तरह की बुद्धि है। पतित को असुर कहा जाता है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर हो। रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लेस आती है क्या? पूरी तरह किनारा हुआ नहीं है। यह बुद्धि में ज्ञान है कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहां ही हैं। बुद्धि में ज्ञान है, बैठे यहां हो, परंतु उनसे जैसे तुमको वैराग्य है? जहां बैठे हो उनसे क्या है तुमको? क्या दिख रहा है? जहां तुमको जाना है। यह छीछी दुनिया कब्रिस्तान बननी है। भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है, वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, मन मनाभव। क्या है मुख्य पॉइंट? मन मनाभव। कितनों की चिट्ठियां आती हैं, बाबा हम बांधेली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं है, हजारों हो जाएंगी। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हो। जो कल पहले फूल बने होंगे वही निकलेंगे। क्या? फूल अर्थात खुशबूदार। गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापना होगी। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने से ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ फ्लावर्स। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा। बाप रे बाप, इतने में तो मृत्यु हो जाए। क्या? फूल को रखो, अगले दिन मुरझाया हुआ और तीसरे दिन सूख गया। सोचो, और ये कैसा है? 5 रोज, ना खाना ना पीना, और चेहरा कैसा है? खिला हुआ। सोचो, ये हैं चैतन्य फूल, जिनको क्या कहेंगे आगे चल के? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। खुशबू फैलती रहेगी। यहां भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते हैं उनकी खुशबू फैलती है, सदैव खुश रहते हैं। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप हर्षित होता है। ऐसे मीठे मीठे बच्चे, उन्हों के आगे बाबा की डांस अच्छी होती है। क्या? ये ज्ञान डांस है ही किन के लिए? मीठे मीठे बच्चों के लिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को ओम शांति। अच्छा, 9:66 का पॉइंट है। हाँ जी। अभी कृष्ण के लिए तो कह नहीं सकते तुम ही से बैठूं तुम ही से खेलूं। सोचो कितनी बड़ी बात है। कौन नहीं कह सकते? जो देवता धर्म की आत्माएं हैं वो नहीं कह सकती। क्या? बाकी तो कह सकते हैं। क्यों? कृष्ण देहधारी है। देहधारी है तो उसके साथ खेलूं, उसके साथ बैठूं, उसके साथ, लेकिन तुम नहीं कह सकते। हाँ जी। अभी सभी थोड़ी कृष्ण के साथ खेलेंगे कृष्णपुरी। कृष्णपुरी में जो जाएंगे वो भी सभी नहीं खेल लेकिन सकेंगे। कौन खेलेंगे? यहाँ किसके साथ खेल पाल हुए हैं? शिव बाबा के साथ। इसलिए तुम्हारी साथ साथ की शूटिंग होती है। साथ साथ पढ़ाई, साथ साथ जन्म, साथ साथ खेल कूद, साथ साथ राजाई। सोचो यादगार कहाँ की है? सत्ययुग कृष्ण की, संगम युग कृष्ण की? संगम युग कृष्ण की। हाँ जी।
अभी सभी थोड़ी कृष्ण के साथ खेलेंगे, कृष्णपुरी में जो जाएंगे वो भी सभी नहीं खेल सकेंगे। सिर्फ जो कुटुंब के भांति बनेंगे, जो माला के दाने बनेंगे, वही उनसे बैठेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, ये करेंगे, वो ही बनेंगे जो फिर इनके साथ होंगे। लो कैसे झटकारते हैं हाथ। इसका मतलब कौन खेलेंगे? रॉयल फैमिली है, प्रजा का तो कायदा ही नहीं है। कहाँ? कृष्ण के महल में कोई प्रजा है, दास दासी हैं, वो खेल सकेंगे? साथ साथ कौन खेलेंगे? जो समान पुरुषार्थी हैं, जो रॉयल हैं, रॉयल के, लेकिन प्रजा दास दासी हैं, कृष्ण के साथ नहीं खेल सकेंगे। इसका मतलब कृष्ण को देख सकेंगे। अरे कृष्ण कभी महल से बाहर जाएगा? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा है? जाएगा ना। तो ये थोड़ी कि उनकी आंखों पे पट्टी बांधो है, कौन देख सकते हैं हमको? हमारे परिवार के ऐसा तो नहीं है ना, लेकिन वो देख सकेंगे। अपने आप को भाग्यशाली कहेंगे कि हम भी कहाँ हैं, किस राज्य में हैं? जहाँ कृष्ण का राज है उस राज्य में हम भी हैं। लेकिन खेलना कूदना ये नसीब सबको नहीं होता। हाँ जी। 9-1-66 ये रेस है। जो हमको पहले आकर हाथ लगाएंगे वो पहले इम्तिहान जाकर के लेंगे, लौटने की बात ही नहीं। वहाँ तो स्कूल में जाकर के हाथ लगाकर फिर यहाँ वापस आवें तो वो उसको विन करें, नहीं तो रास्ते में लौटते वक्त भी कोई थक जाते हैं। यहाँ लौटने वाली कोई नहीं है, यहाँ सिर्फ भागने वाली रेस है। बस भागो भागो। यहाँ लौटने की क्या? तुमने जाके किसको टच किया भागते भागते? है, थमले को टच किया। जब थमले को टच किया तो तुम एक कीचड़ पट्टी में आओगे क्या वापस? है, इस कीचड़ पट्टी में तुम वापस नहीं आओगे। तुम क्या कहलाओगे? शिववंशी। क्या हो? इस कीचड़ पट्टी में नहीं लौटना तुमको। तो वहां क्या कायदा होता है? उन्होंने टच किया और फिर वापस लौट आए, फिर वहां उनको इनाम मिलता है। आते आते भी थक जाते हैं, आज सांस ही फूलने लगती है। तुम्हारी इतनी लंबी यात्रा है, कहाँ की? अमरलोक की। तुम नहीं थकते हो, और फिर तुमको अगर वहां से चलो जाओ, ठीक है टच कर लिया, चलो वापस। ऐसा कायदा है क्या? क्या तुम्हारे तो भव्य स्वागत होता है वहां पे। तुमको टाइटल मिलता है, तुम हो शिववंशी ब्रह्मा कुमार कुमारियां। तुम्हारे लिए बोला है शिवालय। क्या? जहां से सृष्टि की शुरुआत होती है वो है शिवालय। जो दिन रात मेहनत करके तुम क्या करते हो? इस सृष्टि की शुरुआत करते हो। तुमको वापस उस कीचड़ पट्टी में नहीं जाना जहां से निकल के तुम कहाँ गए हो? परम धाम गए हो। हाँ जी। तो हम लोग को जाने में इतना टाइम लग जाता है तो फिर लौटने की बात है। लो हाँ, अरे जाने में पूरा जीवन लग गया, ऐसा? किसको ऐसा लगता है कि जाने में पूरा जीवन लग जाएगा? कायदा क्या कहता है? तुम्हारा यहाँ भी सुख का पीरियड ज्यादा होना चाहिए या चढ़ाई चढ़ने का पीरियड ज्यादा होना चाहिए? बूढ़ी हो गई, अब मैं पहुंची, अब दांत भी नहीं बचे, आंखें भी ऐसी हो गई, कान भी ज्यादा सुनाई नहीं देता। अब अतीन्द्रिय सुख। अब कौन भोगेगी ऐसी बुढ़िया या बूढ़ा? है, भोग सकेंगे अतीन्द्रिय सुख? जिनको ऐसा लगता है कि यात्रा चलते चलते ही साक्षात्कार हो रहा है कि इतनी आयु हमारी हो जाएगी, फिर तो कुछ ऐसा बचा ही नहीं कि हम वापस लौटे, अब तो प्राण ही छोड़ने हैं बस। हाथ खड़ा करो एक आध जिनको ऐसा लगता है। क्या होगा तुम्हारे साथ? है, बोलो क्या होगा? प्रारब्ध अधिक होनी चाहिए, कम नहीं। इसलिए तुम्हारे जो शरीर रिजनेट होते हैं वहां बुढ़ापे की कोई बात ही नहीं, और योगियों का कभी बुढ़ापा होता ही नहीं। देखने में भले ही तुम कैसे ऑर्गन्स तुम्हारे भले ही दिखना, लेकिन सर्कुलेशन, उमंग उत्साह ये कम होगा ही नहीं। जितना आगे बढ़ते जाएंगे, ऊपर जाएंगे, उतना जास्ती उमंग उत्साह होगा। नहीं तो वो तो थक जाते हैं। एवरेस्ट पे गए जरूर, हिम्मत तो रखी, लेकिन जैसे जैसे ऊपर गए, बाप रे, तो चोटी है, जितना पास उतनी दूर दिख रही है चोटी। जितना करीब जा रहे हैं उतनी ही दूर दिख रही है कि कहाँ ना तो नीचे जा मर पा रहे हैं, जा पा रहे हैं, ना ऊपर चोटी, और तो जितना पास जाते हैं और दूर दिख रही है। बाप रे बाप। और तुम्हारी गति क्या है?
जितना ऊपर जाते हो तो उमंग उत्साह तुम्हारा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। क्यों? तुम ही हो जो टच करोगे। सोचो, सामने क्या है? अब तुम्हारे सामने थमला है, जो 5000 वर्ष में एक ही बार तुम्हारे लिए आता है। उस थमले को टच, वो उमंग बना हो, उत्साह बना हुआ है। फिर वो थमला क्या करता है? रिसीव करता है। बैठो, अब तुम लोगों को नीचे नहीं जाना। अब तो ये क्या हो गया? वंडर ऑफ द वर्ल्ड। क्या हो गया ये वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। जिनको आना है यहीं आए। तो उन्होंने दिखाया, सड़ करते चले जाते हैं महाराज। कौन? हाँ, विष्णु की महाराज चले जाते हैं। यदा कभी जाते होंगे या रोज ही जाते होंगे, है ना? बाकी नहीं, बाकी सबके सब कहाँ बैठो। हाँ, इनका कुटुंब परिवार है 16,000 यदा इधर उधर बेचारी पड़ी हुई हैं, तो उनको जाके देखा हो, जाके वो बात अलग। लेकिन है दूर के मुसाफिर तो दूर का मुसाफिर सड़ उन्होंने दिखा दिया विष्णु अवतार का, ऐसा कुछ है तो नहीं, लेकिन मुरली में बोला है। बाकी तुमको नहीं, तुम इतनी मेहनत करके कहाँ आए हो? तुम्हारे से सृष्टि की शुरुआत हो रही है, तुमको वापस नहीं जाना है। तो ये मत सोचो कि वहां जाते जाते बूढ़े ही हो जाएंगे, अब जाने टांगे ऐसी थक गई, अब नीचे उतरने। अगर भेजना चाहे तो नहीं हम हिलेंगे कि हम इतनी मेहनत करके तो ऊपर आया, हमारे में हिम्मत ही नहीं नीचे उतरने की। कई बार होता है ना, कहीं चढ़ाई चढ़ना, तो ना बड़ा पर्वत है, इतने थक जाते हैं कि अब नीचे करने हमको या तो घोड़ा चाहिए या पालकी चाहिए। अब नीचे तो हम ऐसे जा ही नहीं सकते। सोचो, तो ऐसा नहीं है कि वहां जाते तुम्हारे ऐसे टांगे, ऊपर जितना ऊपर जाओ तो उतना ही हल्कापन। ये ऐसी चढ़ाई है, जितना ऊपर जा रहे उतने ही हल्के बनते जा रहे, उतने ही हल्के बनते जा रहे, एकदम रिफ्रेश, कैसे बाप समान। सोचो। हाँ जी। यहाँ जो पहले जाएगा सो पहले तख्त पर जाकर बैठेगा, लौट करके यहाँ आने का नहीं है। तुम यहाँ से गए गए गए, यहाँ नहीं आना है तुमको। हाँ। यहाँ से जो जाए हाथ पहले लगाएगा जाकर के, सो पहले गद्दी पर जाकर बैठेगा। जो पहले टच किया उसको पहले नीचे नहीं जाना है। क्या करना है? हाँ। और फिर जब गद्दी नसीब होती है, गद्दी कभी चलेगी नहीं चलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, है? फिर तुमको ऊपर नहीं आना है। और तुम तो छोड़ना भी नहीं चाहते, तो क्या दिखा दिया तुमको? है? हाँ, तुमको पूरा चक्कर दिखा दिया कि तुमको पसंद है? और तुमने कहा चलो ठीक है, पसंद है, क्योंकि इतना सुंदर चक्कर। तो आपने तो सबको बुद्धू बनाया। वहां चिटचैट चलती होगी, अरे बाप रे बाप, आप कितने चतुर सुजान है। कैसे लाखों को आपने बुद्धू बनाया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। फिर जब तुम्हारा चक्कर तुम देखते हो तो तुम ललायित होते हो। फिर लेकिन सबसे बड़ी शर्त भी कौन सी थी बिछड़ने की? हाँ, वापिस आने की शर्त पे तुम बिछड़े हो। और फिर तुमको बताया ज्यादा नहीं, ये तो जैसे 84 क्या है वो 24 डेज ईयर, सॉरी क्या है, एक दिन में आवर्स। हाँ, क्या है ये? तुम्हारा जाना और आना ऐसे है जैसे एक दिन। सोचो आप, और वो भी विशेष कर्तव्य के लिए। अपनी प्योरिटी के बल से क्या करना? भारत को खंडित, भारत को अखंड करना है। बस जब जब भारत खंडित होगा वैसे वैसे तुमको बस अखंड करना है। सोचो कितना सुंदर कर्तव्य है। अब फिर तुम ऊपर नहीं। फिर इस जन्म में तुम भरपूर, अगला जन्म कैसे शरीर छोड़ते हो? स्वेच्छा से। क्यों? हाँ, तुमको साक्षात्कार हो रहा है कि अपने ही कुल में तुमको कहाँ जन्म लेना है। अपने ही कुल में तुम्हारा कहाँ जन्म होने वाला है। फिर तुम शरीर छोड़ते हो, ये पूरा नजारा गायब। लेकिन संस्कार जो अविनाशी हैं, वो संस्कार तुम्हारे में हैं जो अविनाशी है। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है तुम्हारे संस्कारों की, जो तुमको कठपुतली की तरह, जो तुमने ऊपर देखा है नजारा, वो फिर तुम कठपुतली की तरह हीरो पार्ट बजाते हो। हाँ जी, माना वहां से नीचे नहीं भेजा तो नीचे कहाँ नहीं भेजा? जहां तुम्हारा परिवार है, जहां दुखदायी दुनिया है, जहां अभी एशलम बना हुआ है, वहां से नीचे नहीं आना। फिर जब सृष्टि की शुरुआत होगी, जब तुम गद्दी नशीन बनोगे तो फिर ऊपर नहीं आना।
हाँ जी। तो मतलब जब हमारा नेक्स्ट जन्म हो जाएगा, जब हाँ हम जी। सब कुछ भूल जाएंगे, हाँ जी। तो फिर जैसे कि जो 16 कला संपूर्ण है, उनके लिए तो बोला कि वो जैसे खेलते हैं और ये सब एक्टिविटीज बताई हैं, सत्युग में ये सब होता है। हाँ जी। लेकिन हम लोग तो कलातीत स्टेज में रहेंगे, तो हम लोग कुछ अलग हम लोग करेंगे या क्या वैसे ही रहेंगे? गुम होके आगे ऐसे चेहरे देख रहे हैं। अब कलातीत कहाँ से खेल पाल करे ऐसा मतलब उनसे कुछ अलग ही हटके जीवन होगा, है? उनसे अलग होगा। अरे वो तो आ रहे हैं तुम्हारे द्वारा, है तुम्हारे जैसी खुशी, है तुम्हारे जैसा आनंद। वो तो तुमको फॉलो कर रहे हैं। वो नहीं, नेक्स्ट जन्म की बात कर नेक्स्ट जन्म? क्या नेक्स्ट रही हूँ। जन्म? जब हम नेक्स्ट जन्म में आ जाएंगे, हाँ हाँ तो बोला है ना कि तुम आधा कल तक कलातीत हाँ स्टेज में रहते हो, हाँ मतलब हाँ 16 कला रहती हाँ है, हाँ और वो उनकी कलाएं तो ये कम सब होंगी। कम होंगी। हाँ तो जी। उनके लिए जैसे बाबा ने सत्युग में बताया कि ऐसी एक्टिविटीज होंगी, ये सब हाँ कुछ। हाँ तो जो 16 कला ही रहते हैं, तो उनका जीवन कुछ उनसे निराला ही होगा। बिल्कुल। अरे जो एक्टिविटीज जो बताई हैं वो किन की बताई हैं? जो 16 कला 16 कला तो ऊपर से आए हैं, लेकिन तुम्हारा ये जो चलने वाला है, तो तुमको क्या लगता है वहां गंभीरता धारण करके रहोगे? नहीं, गंभीरता की बात नहीं है। हाँ मतलब बाबा ने बोला सत्युग त्रेता की भी मतलब हिस्ट्री है, और हाँ वो सबसे रहस्यमय है। तो बिल्कुल। मतलब यही सब तो नहीं होता होगा ना, कुछ निराला हटके जीवन होता होगा इन लोगों का। कितना सुंदर बताया हुआ है। अगर तुम फर्स्ट जन्म की बात करो तो तुम्हारे पास क्या है, कौन सी सिद्धि है? शरीर सहित उड़ने की सिद्धि है। और उनके पास विमान है। उनके पास कहा तुम्हारे विमान है, वो अलग से उनके साथ आए। उन्होंने जन्म लिया तभी विमान आए, उससे पहले थे ही नहीं। साइंस भी तो है ना वहाँ। और तुम्हारी जो प्रैक्टिकल सिद्धि है, तो सोचो कहाँ तुम स्विच ऑन किया और कहाँ पहुंच गए। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री में ऐसे नहीं हुए हैं, हिस्ट्री में भी ऐसे हुए हैं। लेकिन ये कहेंगे कि जो रचयिता है, जिनको टाइटल मिला है भगवान भगवती का, उनका सुख भी अधिक होगा या कम होगा? लेकिन साथ साथ उनके पास क्या है? नो डाउनफॉल। उनका डाउनफॉल नहीं है, कलाएं कम नहीं होती। जो कलातीत तुम जो बने, कलातीत का मतलब ही है कि तुम्हारा डाउनफॉल वैसा नहीं हो सकता, जबकि उनका तो 1000 वर्ष में 2 कलाएं कम हो गई। तुम्हारी 2000 2500 वर्ष में भी क्या 16 कला बने हुए, सतो प्रधान बने हुए हो। तो सोचो तुम सुख जास्ती ले रहे हो या तुम्हारा सुख कम है? इवन सब सुख जो भी, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म, सबसे पहले कौन उठाता है? सुख तुम उठाते हो। ये तो स्थूल रूप में उन्होंने दिखा दिया, महल होंगे, विमान होंगे, तो क्योंकि स्थूल रूप में दुनिया शुरू हो गई। लेकिन कोई भी सुख है, जितने भरपूर तुम सुख लेते हो, आनंद लेते हो, वो नहीं। भले ही वहां कोई दुख शांति नहीं है, तो भी अनेक राजाएं हैं, ध्यान रखना। ऐसे अभी कुछ दिन पहले चली ना मुरली, ऐसे नहीं कि और राजाएं नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे कुल की बात ही निराली है। कहाँ सूर्यवंशियों कुल, कहाँ और कुल, जबकि वो भी हैं, निर्विकारी हैं, कहीं दुख शांति नहीं है, तो भी रुतबा किनका है? हाँ, रुतबा है सूर्यवंशियों का। और राजाएं भी हैं जरूर, लेकिन जो सूर्यवंशी है उनका रुतबा ही अलग है। तो सुख भी कैसा होगा? सूर्यवंशी जैसा सुख कोई नहीं भोग सकता। इसलिए सभी को क्या लगा, एडवांस पार्टी हम लोग आए, सभी क्या बनना चाहते थे? सूर्यवंशी। चंद्रवंशी में कोई जाना ही नहीं चाहता। सोचो आप कि हम क्या बनना है, हमको सूर्य। क्यों? सुख जास्ती है, जन्म जन्म वाला सुख है। किस आधार से? प्योरिटी के आधार से। हाँ जी। और मतलब पूरा ब्रॉड ड्रामा इतना सुंदर है, फिर भी संगम युग पर कितनी मेहनत लगती है। कोई भी मेहनत नहीं होनी चाहिए, बस कहीं भी नहीं होनी चाहिए मेहनत है। हाँ, इसलिए तो छिटक जाते हैं। अगर मेहनत ना होती तो लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां बन जाते। जबकि कितनी बड़ी साइंस है, कितना बड़ा चमत्कार दिखा सकते हैं। अगर कुछ भी मेहनत ना होती तो लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारियां सिद्धि स्वरूप बने होते। आप कल्पना करके देखो, तुम्हारी मुरली में बैठा हुआ है एक्यूरेट। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब होती है? जब शरीर सतो प्रधान बने। वो सतो प्रधान बनने से पहले, शरीर बनने से पहले, कितना पहले, कोई दवाई वही तुम नहीं खाते, कोई दुख दर्द नहीं तुमको होता। अब ब्रह्मा बाबा को लास्ट में क्या हुआ? कितना भयंकर पेन था, हार्ट अटैक।
कम से कम अगर वो मुरली में लास्ट तक भी बोल रहे हैं मेरी शुगर ठीक करो, मेरी खांसी ठीक करो, इसका मतलब है ना, तो मुरली के हिसाब से क्या वो कर्मातीत अवस्था है? त्याग बहुत बड़ा है, ये बात अलग, त्याग बहुत बड़ा है, लेकिन कर्मातीत अवस्था नहीं है। फिर दादियों को ले लो, लास्ट में हॉस्पिटल में जाना, कहीं से भी कलातीत के ये कर्मातीत अवस्था की निशानी नहीं है। जिनकी कर्मातीत अवस्था होगी उनके पास तो कोई भी शारीरिक कर्म भोग नहीं हो सकता, कोई भी शारीरिक कर्म भोग। इसका मतलब कोई भी दादी, कोई भी इवन क्या कर्मातीत बन के गई है? बिल्कुल नहीं। इसलिए तुम्हारे लिए बोला तुम्हारी कर्मातीत अवस्था तब कहलाएगी जब आत्मा के साथ साथ शरीर सतो प्रधान बने। तो कुछ तो मुश्किलात होगी, और सबसे बड़ी मुश्किलात शरीर को रिजुविनेट करना किस आधार से? आत्मा पावरफुल बना के रिजुविनेट करना, केवल खाने पीने से नहीं। जो फलाहार वगैरह जो तुम खा रहे हो, ये तो दुनिया में भी इतनी समझ आ गई है कोरोना के बाद। उनको लगता है भैया धन का सुख कब ले सकते हैं? जब शरीर हमारा स्वस्थ हो। सोचो, अगर उनको करोड़ों अरबों हैं, उनको अगर धन का सुख लेना है तो शरीर को कैसा रखना है? स्वस्थ रखना है। तो क्या करते हैं? करते हैं, बहुत लाखों लोग करते हैं, लेकिन अटैक तो आएंगे ही आएंगे। अटैक आते हैं तो क्या होता है? मन बहुत ज़्यादा टॉर्चर होता है, प्राण पखेरु। सोचो, और तुम्हारे लिए पहले तुम मन को पावरफुल बना रहे हो। मन को मन किनका पावरफुल बन रहा है? जो निसंकल्प हो रहे हैं, बिना निसंकल्प के नहीं। आप देखो, ब्रह्मा कुमारी स्वयमान का चिंतन किया है जीवन भर, स्वयमान का चिंतन, अच्छा अच्छा चिंतन किया है, और परचिंतन से दूर गई हैं तो भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। सुंदर मन बना है लेकिन पावरफुल मन नहीं बना है। मोस्टली ब्रह्मा, इसका ये नहीं कि वो बिल्कुल ही पुरुषार्थ नहीं किया, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं है। मोस्टली ब्रह्मा कुमारियों को या तो कर्म भोग लास्ट में आता है, या तो हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक की निशानी है कि उनका सुंदर मन बनाया लेकिन मन को शक्तिशाली नहीं बनाया। इसलिए जो तुम मन को अमन कर रहे हो, कुछ कुछ सेकंड रोक रहे हो, इससे क्या हो रहा है? मन पावरफुल बन रहा है। और ये कोई मासी का घर नहीं है। मन को अमन करना कोई मासी का घर नहीं है, सबसे बड़ी कंडीशन है। इसलिए लाखों में से कितने पास हुए? 16,000 भी अंत तक जाके पास हुए। सोचो, लाखों ने मेहनत की और पास 16,000। तो अगर कोई आसान सब्जेक्ट होती तो लाखों पास हो जाते। इसे सबसे मुश्किलात कौन सी सब्जेक्ट है? योग। याद है सबसे मुश्किल मन का फंक्शन है। मन को इधर उधर जाना है, उस मन को रोकना, फिर मन को पावरफुल बनाना, अमन करना। और जब तक तुम्हारा मन अमन नहीं हुआ है तब तक कर्मातीत अवस्था नहीं है। तो मन अमन होगा तो क्या होता जाएगा? जैसे जैसे अमन हो रहा है, क्या हो रहा है? पावरफुल हो रहा है, तो क्या रिजल्ट आ रही है? जी कैसे? साइंटिफिक कैसे? तो ये तो चलो, हाँ, फास्टिंग, तुम्हारी फास्टिंग बढ़ती है, ये हीलिंग प्रोसेस है। कहाँ तक बढ़ जाती है तुम्हारी फास्टिंग? जहां से असली रिजनेट होना है। हाँ, 24 घंटे बाद गिर जाओगे। अरे 5 दिन का तो फूल का ही बताया है। 5 दिन ना कुछ खाया ना पिया तो भी कैसा है बना हुआ है। और 5 दिन में तो कॉन्फिडेंस बन जाता है, क्या कुछ नया 6ठे दिन हो जाएगा क्या है? मान लो एक आध हफ्ता तुमने कर लिया तो 6ठा दिन अचानक कोई मौत आ जाएगी क्या है? आज भी ऐसे ही हो, कल भी ऐसे हो, परसों नरसों तरसों ऐसे ही हो, तो 1 महीना नहीं बने रह सकते? 6 महीने, साल, 2 साल नहीं रह सकते क्या? या 1 आध साल के बाद डाउनफॉल शुरू हो जाएगा? ये है असली प्रोसेस। ये है शरीर को रिजुविनेट करना। जब 100% फास्टिंग होती है, वो है असली शरीर को रिजुविनेट करना। उसको कहते हैं कायाकल्पत्रु। क्या? कायाकल्प होने की जो बात आई है, कायाकल्पत्रु जो शब्द आया है, वो है तुम्हारे लिए। ये है राजयोग। जैसे आज ही मुरली में मजाक किया, तो उनको मालूम ही नहीं है, वो पहाड़ों पे गल मरे हैं। तो रिजल्ट क्या निकली? बोले राजयोग का पता ही नहीं है।
कि अगर पहाड़ों पे गल मरे तो उन्होंने शरीरों को कैसे रिजिमिनेट किया है, कैसे उस बीज रूप अवस्था में स्थित हुए हैं, ये कोई भी नहीं जानता। कि राजयोग का वो कौन सा रहस्य है, जब सृष्टि एकदम तामसी हो जाती है तो सात्विक सृष्टि की शुरुआत करना, ये रहस्य कोई भी नहीं जानते। भगवान आते हैं, तुमको आप समान बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? वो सदा ही सतो प्रधान बाप है, तो तुमको कैसा बनाते हैं? सतो प्रधान। आत्मा सतो प्रधान बन गई तो अपने शरीर को सतो प्रधान बनाती है। तो ये है राजयोग का सबसे बड़ा रहस्य, जो कोई भी नहीं जानता। इसलिए मुश्किलात सबसे बड़ी कौन सी है? मन को अमन करना। इसलिए मन अमन भी जमदे जामदे नहीं होगा, उसमें भी टाइम लगता है, लेकिन कंटिन्यू प्रैक्टिस। जिस विधि से तुम कर रहे हैं, जो भी विधि तुमने अपना रखी है, उसको कंटिन्यू चाहिए, लगातार करते करते धीरे धीरे पहले क्या होगा? मन की गति कम होगी, बंद नहीं होगी। पहले संकल्पों की गति कम होती, कम होते होते फिर धीरे धीरे क्या होगा? अमन बनते हैं, लेकिन टाइम लगता है। इतनी धैर्यता भी तो चाहिए। इसलिए योगियों का सबसे बड़ा गुण धैर्यता। हाँ जी। 15:66 का पॉइंट है। देखो आगे चलो, त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते थे, अभी बाप ने आकर समझाया नहीं, त्रिमूर्ति जो ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनका रचयिता तो मैं हूँ ना, मेरे को क्यों गुम कर दिया हुआ है? तुम गाते भी हो भक्ति मार्ग में निराकार परमपिता परमात्मा को, कि भाई वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं। शिवाय नमः तो उनकी बुद्धि में यही शिवलिंग आते हैं। तो कितनी बड़ी बात है। हो गया? बहुत बड़ा है। हाँ, तो इतना छोटा ही ले लो पहले। क्या कहते हैं? त्रिमूर्ति ब्रह्मा। क्या बोलना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती। तो शिव को पहले पहले एक्यूरेट किन्होंने जाना? जानना किस लिए होता है? समान बनने के लिए। इसलिए कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानता। इसलिए कोई समान बनता भी नहीं। कि तुम बनते हो तो जरूर पहले तुमने जाना है, इसलिए उसी को गुम कर दिया। जो रचयिता है, जो आप समान बनाने वाला है, उसको ही गुम कर दिया। भक्ति मार्ग में त्रिमूर्ति का चित्र तो बनाया, ब्रह्मा कुमारी ने बनाया, लेकिन असूल जो त्रिमूर्ति का रहस्य है वो कब तक नहीं जान सकते? जब तक किसको ना जाने? शिव बाबा को ना जाने। इसलिए वो कहते हैं मैं जो हूं जैसा हूं कोई भी नहीं जानते। और तुमको कैसा बनना है? वो जो है जैसा है। पहले तुमको कैसा बनना है? निराकारी आत्मा। 100% आत्मा बनोगे तो फिर क्या होगा? जैसा कैसा हो जाओगे तुम? 100% आत्मा की बात हो रही है, जबकि शरीर तो पहले ही रिजिमिनेट हो गए। क्या हो गए? शरीर तो पहले ही रिजिमिनेट हो गए, अब 100% आत्मा बने। अब कैसा है तुम्हारा शरीर? आप ठीक हैं? पूछे। हाँ जी, लाइट। ये 5 तत्व ही कैसे हो जाएं? लाइट के हो जाएं। कैसे? क्या बोला है व्यक्तवाणी में? ये उड़ते हुए आसमान में सफेद वस्त्रधारी कौन है? कहाँ से आए हैं? कितनी बड़ी बात है। संगठन है या एक ही उड़ रहा है? सोचो, संगठित रूप में उड़ रहे हैं। और साइंटिस्ट पूछते हैं ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं? ये कहेंगे तुम्हारी कौन सी स्टेज? पूरी तरह क्या बन गए तुम? आत्मा बन गए। शरीर कैसा हो गया? एकदम लाइट का। सोचो कितनी खुशी होगी इन विकारियों को। बताओ इनके घर जा जाके, ब्राह्मणों के। क्या कि जो खुशी आत्म सुख में है, आत्मा बनने में है, वो सुख तो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचो आप, उस सुख की तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सुख भी कब मिला? मैं और मेरा बाप, तब जाके। बाकी सत्युग के जो स्वर्ग है उसकी कल्पना बहुत आसान, और उसमें जाना भी बहुत आसान। क्यों इतना आसान? कैसे जाना है उसमें? शरीर छोड़ो और जो भी तुमने अपनी संस्कार बनाए हैं, जहां तक बनाया उस हिसाब से जाके वहां जन्म ले लो। बहुत आसान है। लेकिन बाप समान बनना। अब जब कोई उड़ सकता है तो वो पानी के ऊपर चल सकता नहीं चल सकता? या डूब जाएगा? है? चल सकता है। सोचो आप।
कितना बड़ा ये अजूबा गरूबा है, जबकि बहुत बड़ी साइंस है। क्या है ये? साइंस है। जब तुम शरीर से डिटैच हो जाते हो तब ये सिद्धि सुख, इसका आनंद कल्पना करके देखो। तो अगर इसमें मेहनत लग रही है तो मेहनत होनी भी चाहिए। अगर इतनी बड़ी स्टेज है भविष्य की तुम्हारी तो मेहनत तो स्वाभाविक ही है। ठीक है, ओम शांति।